आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। योगी आदित्यनाथ का ये वीडियो जो भी आपने सुना सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। खासतौर से मेनस्ट्रीम मीडिया इस मामले को कल से ही उठाए हुए है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक नए अंदाज में कुछ इस तरह के वर्ड इस्तेमाल किए हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में घटते अपराध और दंगों का जिक्र उन्होंने इस भाषण में किया और यह कहा, यह दावा किया गया उनके जरिए कि उनके सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। यह बात उनके जरिए कही गई। लेकिन वो मेनस्ट्रीम मीडिया जो बाल किया खाल उधेड़ता है और एक एक मामले को बड़ी तफसील से, खासतौर से अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई बात होती है तो उस पर दर्जनों बहसें होती हैं, महीनों उस पर बहस की जाती है, पैनलिस्ट बिठाए जाते हैं और फिर दंगल किया जाता है, कहीं पर ब्लैक एंड वाइट किया जाता है, कहीं पर कुछ और नाम से शोज चलाए जाते हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। लेकिन जब इस तरह के बयान सामने आते हैं, जब अतीक को गोली मारी जाती है, जब यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, यहां पर सब चंगा है, जब यह कहा जाता है तो उस पर कोई बहस नहीं होती, कोई बात नहीं करता, कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि अतीक के जो हत्यारे हैं, तीनों हत्यारों से जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उनसे क्या क्या निकल करके सामने आया है और उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग किस तरह से उनसे की गई है, उस पर क्वेश्चन खड़ा नहीं किया जाता गोदे मीडिया के जरिए। इसके साथ ही जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम खत्म हो रहा है तो 4-5 साल के जो आंकड़े हैं, खासतौर से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो सबसे बेहतरीन यूनिट है, जिसका विश्वास तमाम सरकारी लोग करते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट करते हैं, और ये सरकारी ही डिपार्टमेंट है जो तमाम राज्यों से डाटा इकट्ठा करने का इसका काम है और उस पर अपनी रिपोर्ट जारी करता है हर साल। आप दिल्ली पुलिस को अगर आप कवर करते हैं तो दिल्ली पुलिस का जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें एनसीआरबी से ही सारा डाटा लिया जाता है। इसी तरह से और राज्यों में भी उसी से डाटा लिया जाता है। उस पर बात नहीं होती, उस पर कोई नहीं पूछता कि आप किस आधार पर यह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम आपके आने के बाद खत्म हो गया है। रोजाना जिस तरह की वारदात सामने आती हैं, छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार, मुसलमानों का जिस तरह से इनकाउंटर किया जा रहा है, मुसलमानों को जिस तरह से लिंचिंग की जा रही है, उस पर कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं। सवाल यही है कि जिनका धर्म था इस तरह की चीज़ों पर बहस करना, लोगों के सामने तक सच पहुंचाना, अगर कोई नेता बयान देता है और वो ये कहता है कि प्रदेश में क्राइम घट रहा है, अगर वो ये कहता है कि दंगा पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को हमने अपना रखा है, उसको बताने की ज़रूरत है। जो ये कहता है कि देश में माफिया अब ख़त्म हो चुके हैं, उसको वो लिस्ट बताने की ज़रूरत है जिसमें खुद भारतीय जनता पार्टी में कोई सांसद, कोई विधायक बना बैठा है और उनके ऊपर जघन अपराध के मामलात दर्ज हैं। ये सवाल कोई नहीं करता। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो इन क्राइम को लेकर के क्या कहते हैं। योगी आदित्यनाथ साल 2017 में यूपी की सत्ता संभाली थी। इस साल अपराधों में 10% की बढ़त हुई। अगले साल भी अपराध बढ़ने की दर 10% रही, जबकि 2019 में ये 3% बढ़ा था। हालांकि साल 2019 में उत्तर प्रदेश में भारतीय दंड संहिता के तहत देश में सबसे ज्यादा अपराध दर्ज किए गए थे। एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक यूपी में साल 2016 में 8016 दंगों के मामले दर्ज हुए। साल 2017 में ये संख्या 8990 रही, जबकि साल 2018 में 8908 रही, जबकि 2019 में 5714 मामले दर्ज किए गए और 2020 का आंकड़ा भी हमारे पास है। 6126 दंगों के केस उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। तो आप अब अंदाज़ा लगाइए, ये बात 2019-20 तक का आंकड़ा है।
21-22 का आंकड़ा एनसीआरबी का अभी सामने नहीं आया है, उसका डेटा नहीं है, लेकिन ये 4 साल के जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं उससे आप अंदाज़ा लगाइए इस साल भी, यानी क्या पूरी तरह से दंगे ख़त्म हो गए हैं, क्या दंगे नहीं हो रहे हैं। और एनसीआरबी के आंकड़े 2019 के बाद का ब्यौरा भी आपने देखा, और आंकड़े वर्ष 2020 का ब्यौरा देते हुए भी ये कहा गया था बीजेपी के ज़रिए कि 2020 में एक भी केस दंगों का दर्ज नहीं हुआ है। ये बात लगातार योगी आदित्यनाथ के ज़रिए अपनी सभाओं में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में दंगे लगातार हुआ करते थे, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 2020 में भी जब इस तरह के केसेस 6000 से ज़्यादा दर्ज हुए हैं तो सवाल यही है कि क्या इन पर एक्शन नहीं लिया गया, क्या ये आंकड़े गलत हैं, क्या एनसीआरबी ने गलत आंकड़े पेश किए हैं। ये कई ऐसे सवाल हैं जो योगी आदित्यनाथ से किए जाने ज़रूरी हैं, और ये सवाल गोदी मीडिया ही कर सकती है, लेकिन गोदी मीडिया ने जानबूझ करके इस डाटा को नज़रअंदाज किया और कोई सवाल उस पर नहीं कर रहा है, बल्कि उस वीडियो को चलाया जा रहा है जो आपने शुरू में सुना जिस तरह से, और उसको ये कहा जा रहा है कि बहुत ही शानदार अंदाज में योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी, उनकी तारीफ़ की जा रही है, उनकी सराहना की जा रही है, उनकी पीठ थपथपाई जा रही है। तो ये था एक जो आंकड़े लेकर के मैं आपके सामने आया, जो काम मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं किया। मैंने सोचा आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं, आप तक पहुंचा दूं, और जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज़रिए जो दावा किया गया है वो सरासर झूठ है, और इस झूठ के पुलंदे को कोई भी उजागर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसके साथ ही दंगों में अगर पूरे इतिहास को आप उठा करके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होता है तो वो है मुस्लिम कम्युनिटी। दंगों में मारे भी मुसलमान जाते हैं, मकान भी उनके जलाए जाते हैं, घर भी उनके जलाए जाते हैं, और केस भी उनके ऊपर दर्ज किए जाते हैं, उनको ही सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। इसके अलावा एक जो 4-5 साल से जो एक तरफा कार्रवाई बुलडोज़र के ज़रिए योगी आदित्यनाथ के ज़रिए मुसलमानों पर की जा रही है, उस पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, उसका जिक्र कभी नहीं किया जाता, उस पर कोई सवाल नहीं किया जाता। उत्तर प्रदेश में बढ़ती रेप की वारदातों के ऊपर कोई सवाल नहीं किया जाता। आपने देखा भी उन्नाव रेप पीड़िता का जो मामला सामने आया, किस तरह से बच्ची खुद जिंदा जला दिया गया, किस तरह से, और वो जो पीड़िता थी उसको भी जलाया गया। एक्शन किस तरह का लिया जा रहा है ये भी आप देख सकते हैं, और जिस तरह के मामले बच्चियों के साथ अपराध के सामने आ रहे हैं वो भी सब आपके सामने हैं। शुक्रिया आपका। हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके साथ ही फॉलो भी करें।